मैं जानती हूँ कोई कुछ भी कहे पर दर्द पटता नहीं और वक्त जख्म नहीं भरता, पर दर्द के साथ जीना सिखा देता है। मैं आपसे यह तो नहीं कहूंगी कि जो हुआ वो ईश्वर की। See ya, partner. माँ की आवाज आशीर्वाद होता है, टोका नहीं। तेरी आवाज हमेशा मेरी कामयाबी के लिए ही होगी। तेरी और उसकी शक्ल में सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। बिल्कुल मुरारी की सगी बहन लगती है तू। स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, अथर्व को इज्जत देनी चाहिए। अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमेशा लगता था ना, आपको हमेशा इस घर में शांति चाहिए थी। हमेशा लगता था आपको कि अथर्व के जाने से इस घर में शांति आ जाएगी। लीजिए, आ गई हमेशा के लिए शांति। अब तो खुश है ना? सुजाता जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब से मतलब बदलते देखे हैं मैंने सुमन जी। आप ही थप्पड़ मारा था ना मेरे बेटे को। इन्फेक्शन कहा था उसे। नीचे चला गया आपके घर से इन्फेक्शन। आप नाराज हैं और आपकी नाराजगी मैं समझ सकती हूँ सुजाता जी, पर इस वक्त अथर्व का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। और आपके लिए बहुत आसान, क्योंकि बेटा खोने का दर्द आपको उठाना नहीं पड़ रहा है ना। क्या है ना सुमन जी, तसल्ली और उपदेश मुफ्त में बंटते तब तक जब तक दर्द खुद को उठाना ना पड़े, है ना? हर बार मेरा बेटा जब जंग पर जाने के लिए वर्दी पहनकर तैयार होता है ना, तो मैं उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेती हूँ। उसे खोने का डर कितनी बार जिया है मैं, और कितनी बार खोते खोते बची हुई इसकी तो मैं गिनती भी भूल चुकी हूँ। इसलिए मैं समझती हूँ आपका डर, आपका दर्द। मैंने आपसे वही कहा जो मुझे लगा अथर्व के लिए जरूरी है। अथर्व की मां आप हैं, फैसला हमेशा आप ही का होगा, हमेशा। यहाँ के कर्मों का फल यही भरना पड़ता। सब कुछ किया नाना जी ने और इन लोगों ने जेल भेजा विपुल को। इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर दाह संस्कार के लिए हमें शरीर प्राप्त नहीं है तो कुसा घास से पुतला बनाकर उसका दाह संस्कार करने की मान्यता है। अतः आप इस कुसा घास से पुतला बनाकर दाह संस्कार कर सकते हैं।
बेटा, इसे चिता पे रख दो। अब आप पिता को अग्नि दीजिए। आसान सीजे नानी यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयति भवानि देहि। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आसान सीजे नानी यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयति भवानि देहि। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं। तुम्हारी जान को खतरा है, जाओ यहाँ से जाओ। तो कैप्टन साहब है ना, मेरे को बचाएंगे ना। ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मुझे आधार चाहिए, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मैं ये मानने को ही तैयार नहीं कि मेरा बच्चा नहीं है। वो आएगा, वो जरूर आएगा। आधार नहीं तो कुछ भी नहीं। अकेली हूं मैं नहीं जी सकती ऐसे, नहीं जी सकती। ऐसे में जिंदगी हौसले के भरोसे जीनी पड़ती है सुजाता जी। अब आपको उन लोगों के लिए जीना है जो आपके आसपास है। भले ही आपके और मेरे बीच में फासले बहुत रहे हों, पर रवीश, उसने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया है। एक बेटे की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं उसने, सिर्फ एक नहीं,
दोनों माओं के लिए। आपको रवीश से तो कोई शिकायत नहीं होगी? नहीं, मुझे रवीश से कोई शिकायत नहीं है। उसने अथर्व के लिए इतना किया है, शायद सगा भाई भी इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उसकी सारी उम्मीदें पूरी हो, वो सदा खुश है। सुजाता जी, रवीश की खुशियों के लिए ईश्वर तक जाने की क्या जरूरत है? उसकी सारी खुशियां तो आप ही उसे दे सकती हैं। आपने चिता पर एक घास के पुतले को चलता देखा, उसे अपना बेटा मानकर रो लिया। पर मैं हर रोज अपने बेटे को जीते जी जलता झुलसता देखती हूँ और कुछ नहीं कर पाती। अब तो ऐसा लगता है जैसे उसके सीने में जलती चिता जिंदगी भर देखनी पड़ेगी मुझे। गर्व है मुझे रवीश पर। उसने विविधा के दिल के रिश्ते को अपनी शादी के रिश्ते से ज्यादा मान लिया। एक पति होने की सारी जिम्मेदारियां निभाई, पर हक कभी नहीं जताया। उसकी तरफ देखती हूं तो बस एक ही ख्याल आता है, उसकी शराफत और उसके प्यार के बदले में उसे सिर्फ अकेलापन मिला है। मैंने कहा था उससे कि गुजरे हुए रिश्तों को भूलकर अपने आने वाले कल के लिए एक नया साथी ढूंढ ले, और उसने मना कर दिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो विविधा से प्यार करता है। मुझसे क्या चाहती है? अपने बेटे की खुशी। विविधा, विविधा, रवीश विविधा को प्यार करता है सुजाता जी, बहुत प्यार। क्या अब रवीश का विविधा को चाहना गलत होगा? बदकिस्मती से अथर्व विविधा का सहारा नहीं बन सका, पर क्या आप विविधा को अपनी सारी जिंदगी अथर्व की यादों के सहारे अकेले जीना होगा? मैं बस रवीश और विविधा को इकट्ठा देखना चाहती हूँ। बोलिए सुजाता जी, क्या मेरी सोच गलत है? खुदगर्ज है? दिल के फैसले दिमाग से नहीं करने चाहिए, उसी तरह दिमाग के फैसलों में दिल को दखलंदाजी नहीं करने देनी चाहिए। और आज इस वक्त ये दिमाग का फैसला है। सिर्फ अपनी नहीं, अथर्व की नजरों से सोचिए। वो इस हाल में रवीश और विविधा के लिए क्या चाहता? मैं वादा करता हूँ कि ये पप्पी जरूर हो। मैं तो आज किस लेकर आऊंगा।